हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बस का। किट्टू बैठा हुआ है यहाँ पे, कब से इंतज़ार कर रहा है कि मम्मा मम्मी कब आएंगे। तो आप बताइए कमेंट में कौन सी जगह है, मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। अब हम बस में बैठ चुके हैं और यहाँ पे हमने पहले खाना वाना खा लिया था। ये है मेरी छोटी वाली भतीजी, हमेशा मेरे चिपकी रहती है। और ये है मेरा छोटा वाला भतीजा, ये है मेरा बड़ा वाला भाई, और ये हमारी पूरी फैमिली बस में बैठी हुई है। हम जा रहे थे अपने पापा जी के दिए लगाने जो अभी गुजरे हैं। तो रास्ते में बस रुकी तो बिट्टू बोलने लगा मेरा भतीजा कि बुआ चलो ठंड ज़्यादा है, हम चाय पी लेते हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है। और यह रास्ते में रुके और ये है मैडम मेरी भतीजी सबसे छोटी वाली, ये शैतान बहुत ज़्यादा है। और जब से चिप्स और कुरकुरे, मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी ले ठंड लग रही है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, चिप्स और कुरकुरे ज़िद करके बैठ गई कि मैं तो कोल्ड ड्रिंक ही पीऊँगी। और देखिए अभी भी इसके हाथ में चिप्स और कुरकुरे लग रहे हैं, पूरे रास्ते इन बच्चों ने यही खाए हैं। फिर इसके फूफा जी पहुँचे और किट्टू पहुँचे इसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। फिर इसके फूफा जी बोले कि चल, मेरे तो नहीं था, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा ना घूम कर आते हैं और कुछ खा कर आते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। उसके बाद हम पहुँचे थे यहाँ पे शिवा ढाबा। यहाँ पे इन्होंने दाल रोटी खाई और थोड़ा सा हम वॉक करने लगे, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ना हमारे पैर बहुत ज़्यादा दुखने लग गए थे और हमारे थोड़ा पैरों में भी दिक्कत है। तो इस वजह से इन्होंने कहा चल थोड़ा सा घूमते हैं, उसके बाद फिर बैठना ही है। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं गढ़गंगा। ये दोनों बच्चे सो चुके हैं, तो बिट्टू ने और इन्होंने दोनों बच्चे उठा रखे हैं, किट्टू को और छोटी वाली भतीजी को। और जाम इतना था बहुत ज़्यादा, हमारी बस तो बहुत ज़्यादा पीछे रुक चुकी थी। काफ़ी हमें लंबा चलना पड़ा, क्योंकि लंबी बड़ी बसों को पीछे ही रोक रहे थे और जाम की वजह से। तो बच्चे तो भाई एकदम गोद में चढ़ गए थे, लेकिन बड़े लोगों को तो दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे भाभी को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और छोटी वाली लड़की को भी। भाभी तो ठंड के मारे में समझ लो काँप ही रही है कि मेरे को तो ठंड लग रही है, मैं नहीं नहाऊंगी दीदी, मुझे ठंड लग जाएगी। मैंने कहा नहाने पड़ेंगे भाई। अब हम पहुँच चुके हैं घाट पे। तो घाट पे हम सब बैठे हैं। देखिए भाभी अभी भी टिटर रही है कि मुझे ठंड लग रही है। तो हमने कहा पहले जेंट्स नहा के आ जाओ, उसके बाद फिर हम लेडीज़ चली जाएंगी यहाँ नहाने के लिए। तो यहाँ पे फिर जेंट्स चले गए थे नहाने के लिए, हम सामान के पास ही बैठे हुए थे। अब किट्टू और इसके पापा गए थे दिए लगाने। किट्टू ने अपनी बुआ और फूफा जी के नाम के दिए लगाए थे, क्योंकि इसकी बुआ के बच्चे नहीं हैं, तो उनके दिए हमेशा हम ही लगाते हैं। कभी बड़े वाले भाई साहब लगा देते हैं, जो भी जाता है मतलब उनके नाम के दिए लगा के आता है। तो भतीजों से उनके नाम के दिए लगा देते हैं, क्योंकि भाई के तो हाथ के लगेंगे नहीं। अब पता नहीं भतीजे के नाम के भी लगते हैं, हाथ के नहीं लगते हैं। पर हमने फिर इसके पापा चले गए थे कि तू किट्टू इस अपनी बुआ और फूफा जी के नाम के दिए लगा दे। उन्होंने अपने मम्मी पापा जी के नाम के दिए लगाए थे, मेरे सास ससुर के दिए लगाए थे उन्होंने, और किट्टू ने अपने बुआ और फूफा जी के नाम के लगाए थे कि भाई उनको हमेशा सुख शांति मिले और जहाँ भी रहें ठीक ठाक रहें। हम ही तो उनके हैं और है ही कौन। तो फिर उन्होंने ही दिए लगाए थे इनके। मैं अपने पापा जी के दिए लगाने आई थी, मेरे पापा जी अभी गुजरे हैं। तो मेरे भाई भाभी मुझे और मेरी फैमिली को लेके आए थे कि कहते हैं कि बेटी को नहलाना, दामाद को नहलाना बहुत अच्छा रहता है। तो फिर हम अपने फैमिली के भाभी के साथ आई थी, वही भाई भाभी लेकर आए थे मुझे यहाँ पे कि दिए लगातार। घाट पे इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, हम तो खो भी गए थे। मेरी भाभी, दो भाभी और मैं, हम तो पता नहीं कहाँ खो गए थे। और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे फ़ोन के, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। इतनी मुश्किल से हम पहुँचे, इनको ढूंढा है इतनी भीड़ में, क्योंकि घाट पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। भाभी तो बिल्कुल डर गई थी कि अगर दीदी आप नहीं होते तो मैं कैसे, मतलब कि कैसे ढूंढती उनको। क्योंकि भाभी पहली, छोटी वाली भाभी है ना, वो पहली बार गई थी, वो बिहार की तरफ की हैं, तो वो इस तरफ पहली बार आई थी। और वो तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा भाभी डरो मत, कोई नहीं, मिल जाएंगे यहीं पे। क्योंकि एक तो फ़ोन के नेटवर्क तो बिल्कुल डाउन थे वहाँ पे, बिल्कुल फ़ोन नहीं मिल रहे थे, लोग परेशान थे और हम भी पता नहीं कहाँ चले गए थे, कुछ पता नहीं था। इतनी भीड़ में ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की सुविधा है कि यहाँ पे चेंजिंग रूम बना रखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। मतलब कि लोग आओ, स्त्री आ सकती है अपने आराम से चेंज कर सकती है, लेडीज़ को कोई इतनी दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। और पानी इतना ठंडा था, बहुत ज़्यादा एकदम शीतल ठंडा, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से मुझे लग रहा था कि ठंड होगी, पहले हम गए हुए हैं तो हम कम्बल लेके जाते थे, भाई कम्बल लेके जाना पड़ेगा, ठंड लगेगी। लेकिन इतनी ठंड नहीं थी कि कम्बल भी ओढ़ना पड़े, आप आराम से वहाँ जा सकते थे। अब तो वैसे भी इतनी ठंड नहीं पड़ती है। और जल थोड़ा रोका हुआ था, इतना जल नहीं था जैसे कि भाई हाँ इंसान डूब जाए, बहुत कम जल था। वहाँ पे बैरिकेटिंग करी हुई थी कि भी लोग आगे ना जाएं वहाँ पे, तो आराम से नहा सकते थे।
लेकिन ये है कि पानी ज़्यादा होता है तो अच्छा लगता है नहाने में भी। उन्होंने भी अपनी सुविधा के अनुसार रोका हुआ था, भाई किसी को दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे भाभी को मैं ज़बरदस्ती लेके गई। भाभी कह रही दीदी मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं नहा पाऊँगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे। मैंने कहा अब आप आए हो अपने सास ससुरों के दिए लगाने, तो कम से कम नहान तो करके जाओ। ये मेरी सबसे बड़ी वाली भतीजी है जो हमारे साथ जा रही है नहाने के लिए। इसको तो बहुत शौक था कि बुआ मुझे ना डुबकी लगाओ, बुआ डुबकी लगाओ। तो मैंने और भाभी ने क्या करा, इसके हाथ और पैर पकड़ के इसकी डुबकी लगवा दी थी। फिर कह रही बुआ मुझे ठंड लग रही है, बुआ मुझे ठंड लग रही है, मुझे वापस लेके चलो। और जब मैं से वापस लेके आने लगी ना, इतनी शैतान है ये बहुत ज़्यादा, अब बुआ मुझे वापस लेके चलो, फिर मुझे वापस लेके चलो, फिर मुझे दोबारा ये लेके गई अंदर कि बाबू बुआ अब दोबारा चलो, मैं फिर नहाऊंगी। मैंने कहा तू लेके क्यों आई थी फिर बाहर? कह रही बुआ मुझे ना जब ठंड लग रही थी, अब आप वापस चलो, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी कहने लगी नहीं दीदी मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आप चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। पर भाई वो लड़की मानी नहीं। फिर मैंने भाभी से कहा ऐसा करो आप बैठ जाओ, आप चेंज करो, मैं इसको लेके जाती हूँ। पर फिर भाभी कहने लगी नहीं अगर आप जा रहे हो तो मैं भी जाऊँगी। फिर दोबारा भाभी हमारे साथ चल दी थी नहाने के लिए। पर यह है कि बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। और यहाँ पे हमारे जो पूरे बच्चे हैं जो हमारे साथ गए थे फैमिली के, हम झूला झूलेंगे, हम झूला झूलेंगे, सब बैठ गए। और छोटी वाली छुटकू है, उसको छुटकू बोलते हैं हम प्यार से, ये बैठी है मुटकू को, इसकी बहन को बोलते हैं वाली को मुटरू, वैसे उसका नाम भव्य है। और ये देखिए, और छोटी वाली का नाम है वाणी, पर हम उसको कहते हैं छुटकू मुटकू। अब ये दोनों मैडम यहाँ पे सारे बच्चे मतलब कि झूला झूलने लग गए। और दो दो बार झूला इन्होंने, इतने शैतान बच्चे हैं कि मान ही नहीं रहते कि हम तो झूलेंगे, हम तो मान नहीं रहे। फिर वो भाभी बोलने लगी दीदी अब जल्दी चलो, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बच्चे तो मान नहीं रहे हैं। फिर भी इनको 2 बार झूला झुलाया। और छोटी वाली तो इतनी शैतान है कि उतर के झूले में से नीचे चली गई थी। वो तो फटाफट झूले वाले भैया से बोला, तब जाके उन्होंने झूला रोका, उस मैडम को फिर बिठाया। और फिर भी नहीं मानी कि मैं झूले में ही बैठूंगी। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, मानती नहीं है बिल्कुल भी। और घाट पे इतनी ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर हम सब ने कहा कि भाई बहुत ठंड हो रही है, गरम गरम पीते हैं पहले चाय। अब हम यहाँ नहा धो के तैयार होके बैठे हुए हैं और गरम गरम यहाँ पे हमने पहले चाय पी। फिर हमने कहा कुछ और खाएंगे। यहाँ पे हमने कुछ नहीं खाया, यहाँ पे हमने चाय पी थी। घाट पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे सब खाना खाने के लिए। तो हमने ली गरम गरम पूरी थी और भाई आलू की सब्जी और सीताफल, और उसमें हमें उसने दी थी मेथी की चटनी। मेथी की चटनी वो इतनी टेस्टी थी, मैं कह रही हूँ मेथी की चटनी मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है। और एकदम गरम गरम पूरी। आलू की सब्ज़ी मुझे सब में बेस्ट लगी। पर हाँ ये था कि सीताफल मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, चटनी चटनी थी, पर टेस्ट A1 था उसका। और एक तो ठंड में गरम गरम पूरी। तो हमने पूरी फैमिली ने यहाँ बैठ के पहले खाना खाया। और खाना खा कर इतनी संतुष्ट हुई कि हाँ भाई पैसे भी वेस्ट नहीं गए, खाना अच्छा बना हुआ था, टेस्टी था। फिर हम चले बस में। फिर बस में हम उतरे, रास्ते में हम थक गए थे। तो यहाँ पे ना मुड्डे बिक रहे थे, मुड्डों की दुकान थी। तो मैंने इनसे कहा हम भी ले लेते हैं, अपनी छत पे लगाएंगे, अब सर्दी आ रही है। तो मुझे ये एक मुड्डा पसंद आया था जिसमें मैं बैठी हुई थी। ये देखिए, ये मुड्डा अच्छा लगा। मैंने कहा इस पर हम कोई भी बैठ सकते हैं। छोटे वाले तो ये थे कि भाई कोई बैठ कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन काफ़ी सारे थे और अच्छे भी थे। लेकिन मुझे ये थोड़े कॉस्टली लगे तो भाई मैंने नहीं लिए ये। पर अच्छे थे, कंफर्टेबल थे, बैठने के लिए अच्छे थे।